बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू कर रहे हैं वर्क डन, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स इन फिज़िक्स एंड इंजीनियरिंग। सबसे पहले इसी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को हम अपनी इंजीनियरिंग फील्ड में या फिज़िक्स की फील्ड में किस वे में यूज़ करते हैं ये पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रोसीजर है हमारे पास वर्क डन। फिज़िक्स वाले बच्चे तो थोड़ा फैमिलियर होंगे वर्क डन से और वर्क डन की डेफिनेशन के बारे में। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात आपसे ये करनी थी कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड कर लेने हैं और अपने नोट्स भी कंप्लीट कर लेने हैं, राइट। ये आप अपना काम पेंडिंग मत छोड़ें। एक दफ़ा काम ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो फिर देर से ही कंप्लीट होता है, वो साथ साथ कवर करें अपना सारा काम। ओके जी, वर्क डन इफ़ अ कांस्टेंट फोर्स एफ अप्लाई टू अ बॉडी एक्ट्स एट एन एंगल थीटा, यानी एफ जो फोर्स है वो बॉडी पे अप्लाई होती है और थीटा एंगल के अकॉर्डिंगली अप्लाई हो रही है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी पार्टिकल जिस पॉइंट पर है वो नेक्स्ट जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास थीटा एंगल है। Then the work done by F is defined to be the product of the component of F, यानी F का कंपोनेंट उसकी प्रोडक्ट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यानी जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करके गया है, जितनी डिस्प्लेसमेंट उसने कवर की है, एंड द डिस्टेंस दैट द बॉडी मूव्स, यानी पार्टिकल ने जिस वे में मूव किया है, डिस्टेंस कवर किया है, उसी कंपोनेंट जो फोर्स की कंपोनेंट है उसी को हम उसी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब फिगर के अकॉर्डिंगली आपको ये ज़्यादा जल्दी समझ आ जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास पॉइंट है ए सपोज करें और ये पॉइंट है हमारे पास बी, राइट। और ये एक फोर्स एफ है जो यहाँ इस पॉइंट ए पर अप्लाई हो रही है, यहाँ इस पॉइंट ए पर अप्लाई होती हुई ये ऊपर की साइड पर चलेगी। अब ये देखें, पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो पार्टिकल मूव कर रहा है, ये स्ट्रेट पहले इस पोजीशन पे था, मूव करके वो इस पोजीशन पे आ गया। ये ए कंसीडर करें और ये बी कंसीडर करें। अब जब ये फोर्स इस पार्टिकल पे क्रॉस करके गुजर गई, यहाँ से पास होकर आगे मूव कर गई, तो ये हमने कहा कि ये इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली थीटा एंगल से मूव करके गई यहाँ से, राइट। और अब नेक्स्ट जो फर्दर बात है कि फार्मूला हम कैसे जनरेट करेंगे वर्क डन का। ये हमारे पास एफ कंपोनेंट है, लेट्स सपोज कि ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है और ये हम हमारे पास है थीटा एंगल। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम से ये रिजल्ट याद होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ये बी बाय में। अब यहाँ पे क्योंकि ये फोर्स एफ है तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में आएगा हमारे पास मॉड ऑफ एफ, तो डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एफ आ गया। तो अब अगर हमें तो ये परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए होगी तो हम यहाँ पे बी हासिल कर लेंगे, यहाँ से मॉड ऑफ एफ साइन थीटा। लेकिन हमें यहाँ पर वो डायरेक्शन चाहिए जो इसके डाउनवर्ड बनती है, डिस्प्लेसमेंट जो डाउनवर्ड डिस्टेंस कवरिंग के साथ साथ आ रही है। तो अब यहाँ पर क्या हमने लेट किया हुआ है ए। अब यहाँ पे देखें, ये पार्टिकल क्या बनेगा, कॉस थीटा, नीचे के एंगल को या नीचे की साइड को जब भी हमने फाइंड करना होता है तो हम कॉस की डेफिनेशन को यूज़ करते हैं। कॉस ए इज इक्वल टू ए ओवर मॉड ऑफ एफ। अब मॉड ऑफ एफ इस साइड पर आ गया तो ये टोटल हमारे पास बन गया मॉड ऑफ एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू ए। अब ये जो टोटल वैल्यू है हमारे पास, ये सारी की सारी लेंथ ये हमारे पास बन गई मॉड एफ कॉस थीटा, और यही डिस्क्राइब किया हुआ है उन्होंने ये नीचे इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है ये यहाँ पर, राइट। अब फार्मूला किस वे में हम बना रहे हैं, हम इस वे में फार्मूला बना रहे हैं फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है उसकी प्रोडक्ट विद डिस्टेंस मूव्ड, यानी टोटल डिस्टेंस जितना पार्टिकल मूव करके आगे की तरफ चला गया, तो ए टू बी ये सारे का सारा डिस्टेंस,
तो यहाँ पे क्योंकि ए बी मैंने पॉइंट लेट किए हुए थे तो इसलिए यहाँ पे मैं ए बी ये नोटेशन लिख रही हूँ, मॉड ऑफ ए बी। अब यहाँ पर ये देखें, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है और ए बी भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। इस सारे डाटा को अगर हम यहाँ से अरेंज कर लें तो ये मेरे पास किस तरह से आएगा, मॉड एफ मॉड ए बी कॉस थीटा। तो ये देखिए, ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है कि ये टू वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर्स हैं हमारे पास और इनका मॉड है साथ में कॉस थीटा है, तो ये इज इक्वल टू होगा एफ डॉट ए बी वेक्टर, राइट। तो अब इस फार्मूला को भी आपने अच्छे से मेमोराइज रखना है क्योंकि अभी हम अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। दोबारा से फार्मूला इसका ऊपर से रीड कर लें ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। इफ़ अ कांस्टेंट फोर्स एफ अप्लाई टू अ बॉडी एक्स एट एन एंगल थीटा, ये देखें ये थीटा एंगल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये अप्लाई हुई थी फोर्स, टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी जब ये हमारे पास थीटा है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, then the work done is defined to the product of the component of f in the direction of the displacement and the distance that the body moves, right। ओके, अब इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट है फार्मूला मोमेंट का, मोमेंट ऑफ फोर्स। अब इससे प्रीवियस मोमेंट ऑफ फोर्स में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स को। अभी जो प्रीवियस हमने डाटा रीड किया उसमें हमने कांस्टेंट फोर्स और कांस्टेंट वैल्यूज़ को डिस्कस किया था। अब ये मोमेंट ऑफ फोर्स आती है वेक्टर्स के दरमियान में। फिज़िक्स वालों को याद होगा कि मोमेंट ऑफ अ फोर्स क्या होती है, इट इज़ अ टर्निंग अफेक्ट ऑफ दैट फोर्स। लेट, अब इसकी बाय डेफिनेशन हम देखते हैं ज़रा। लेट अ फोर्स एफ हमारे पास है पी क्यू फोर्स, राइट, एक्ट एट अ पॉइंट पी, देन मोमेंट ऑफ एफ अबाउट ओ। ये फिगर से, भी इससे आगे थोड़ा फिगर से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद आपको फार्मूला जल्दी समझ आएगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास ये पी और ये क्यू, ये 2 पॉइंट्स थे और ये एक फोर्स इस पर अप्लाई हो रही थी जिसका नाम है ये एफ, राइट। अब किसी भी बाय डेफिनेशन किसी भी फोर्स की अगर हमने मोमेंट फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या करते हैं, हम उस फोर्स पे अप्लाई किया हुआ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो उससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यानी अब इस फुल फोर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम विद डिस्टेंस ओ एन, और साथ में ही डिस्टेंस के साथ साथ हमारे पास मल्टीप्लाई होता है नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर मतलब एन हैट। अब एन हैट हमारे पास हर फोर्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट वैल्यू होती है, ठीक है। वो जिस तरह की फोर्स अप्लाई हो रही होगी उसी के अकॉर्डिंगली हम एन जो यूनिट वेक्टर आ रहा है हमारे पास, ये नॉर्मल वेक्टर, हम उसी के अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू वहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। ओके, अब हम चेंज करना चाह रहे हैं इस फिज़िक्स के इस डेफिनेशन को मैथ के टर्म्स में हम चेंज करना चाह रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये परपेंडिकुलर लाइन थी हमारे पास क्योंकि हमने ये ओ एन ड्रा करना ही करना है जब हम मोमेंट फाइंड कर रहे हैं। ये 90 का एंगल बना रहा है तो 90 के एंगल को देखते हुए मैंने यहाँ पर थीटा का एंगल ड्रॉ किया इस सेंस में कि जो पॉइंट ये मेरे पास पी आ रहा है, ये पॉइंट जो पी आ रहा है जहाँ से फोर्स अप्लाई होना स्टार्ट हुई, ये एफ फोर्स जहाँ से अप्लाई होना स्टार्ट हुई, मैंने क्या किया, एक इनिशियल पॉइंट लेट किया परपेंडिकुलर लाइन पर, राइट, परपेंडिकुलर लाइन पर एक इनिशियल पॉइंट ओ मैंने लेट किया और फिर उससे एक मैंने वेक्टर बना दिया उसी पॉइंट पी की डायरेक्शन में, पी की तरफ मैंने वो पॉइंट बना दिया। अब ये जो मैंने ओ से पी की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ किया है ये एंगल बनाता है पी क्यू के साथ थीटा, राइट। और ये डायरेक्शन हमेशा हमने पॉजिटिव ही रखनी होती है तो आर्बिट्ररी ये लेट कर लिया कि ये थीटा का एंगल आता है। अब एक और बात ये कि जितना एंगल यहाँ पर है उतना ही एंगल अंदर वाली साइड पे हमारे पास आएगा थीटा की डेफिनेशन से,
राइट। अगर ये टू लाइंस आपस में क्रॉस करें तो ये ऊपर वाले और नीचे वाले जो एंगल्स होते हैं वो ऐसे सेम होते हैं। यहाँ वाला एंगल इसके इक्वल है और ये ऊपर वाला एंगल नीचे वाले के इक्वल है। ओके जी, अब मेरे पास ये एंगल थीटा बन गया और ये मेरे पास एक ट्रायंगल बन गई। और अब मैंने लेट किया कि ये ओ टू पी मेरे पास वेक्टर है आर। अब हमारे पास देखिए बाय डेफिनेशन वेक्टर हमारे पास आता है ओ पी और इसकी प्रोडक्शन विद ओ एन और साथ में आएगा इसका नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, इन तीनों की प्रोडक्ट आती है बाय डेफिनेशन मोमेंट ऑफ अ फोर्स के इक्वल। तो अब यहीं से हम इस डेफिनेशन को लेंगे और मैथमेटिकल टर्म्स में इसको चेंज करेंगे। ये हमने फिजिक्स से ये वाली डेफिनेशन हम यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, तो अब ये देखें पी क्यू ये लेंथ आ गई मेरे पास, ओ एन मेरे पास ये परपेंडिकुलर लेंथ आ गई और ये साथ में आ गया इनका नॉर्मल वेक्टर। अब यहाँ से जो ओ एन है इस साइड को चेंज करना चाह रहे हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर एक ट्रायंगल बना रही है, एक राइट ट्रायंगल बना रही है हमारे पास। तो हम उस राइट ट्रायंगल की हेल्प से इस ओ एन को चेंज करेंगे। तो वापस आते हैं अपनी फिगर की साइड पे। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आर है, हमें चाहिए ओ एन की वैल्यू। तो ओ एन की वैल्यू किस तरह से चेंज होगी, परपेंडिकुलर है तो यहाँ से देखें ओ एन लेंथ डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू साइन थीटा। राइट, अब ओ एन लेंथ किसके इक्वल हो गई यहाँ से, आर साइन थीटा। आर साइन थीटा लिख लें या फिर ओ पी लिख लें यहाँ पर, लेकिन मॉड में, क्योंकि ये हमारे पास लेंथ आ गई। अब हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके जी, यहाँ पर कंसीडर किया इन्होंने ओ पी, तो कोई बात नहीं, आप ओ पी के रिजल्ट में इसको लिख लें, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई कि ये ओ पी डायरेक्शन से हमने साइन थीटा के वैल्यू में रिजल्ट को चेंज किया। अब ये देखिए ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं। ये हमारे पास टू लेंथ आ गई, साइन थीटा आ गया और ये आ गया हमारे पास नॉर्मल वेक्टर। अब जब इसे हम चेंज करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में तो ये इस वे में क्रॉस प्रोडक्ट में चेंज होता है, ओ पी क्रॉस पी क्यू। अब ओ पी हमारे पास यहाँ पे ये है, यहाँ से हमने एंगल थीटा क्योंकि मेजर किया है फ्रॉम थीटा टू पी क्यू। फ्रॉम ओ पी इस पी पॉइंट की इस डायरेक्शन से हमने पी क्यू वाली साइड पे डायरेक्शन जो है ये मेजर की। तो इसलिए हमारे पास ओ पी वेक्टर जो है ये स्टार्टिंग में आ गया है और पी क्यू बाद में चला गया। ओ पी क्योंकि आर के इक्वल है इसलिए आर लिख लिया और पी क्यू एफ के इक्वल है इसलिए यहाँ पर एफ लिख लिया। हमारे पास जब ये वेक्टर इस तरह से लिखा हो क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट यानी लेंथ के तौर पे, तो हम ये देखते हैं कि ये एंगल के अकॉर्डिंगली एंगल पॉजिटिव कहाँ से मेजर हो रहा है। अगर ये एंगल पॉजिटिव पी क्यू की डायरेक्शन से मेजर हो रहा होता तो फिर हम यहाँ पे इस पी क्यू को फर्स्ट रिप्रेजेंट करते, क्योंकि अब ये ओ पी डायरेक्शन से मेजर हो रहा था इसलिए हमने यहाँ पर ओ पी डायरेक्शन को स्टार्टिंग में लिखा। होप्स हो कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा ताकि आप लोगों को हर पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। चलें अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करते हैं। वेक्टर का यूज़ करेंगे और स्केलर का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, दो फार्मूलाज आपने पढ़े हैं, वर्क डन और मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। होपफुली कि आप लोगों ने 6 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए होंगे। नेक्स्ट अब फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 टू 15 ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, नोट्स पे, तो नोट की तरफ जाते हैं ताकि हम इजीली हर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आ रहा है आज जो करना है हमने, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वर्क डन इफ द पॉइंट एट विच द कांस्टेंट फोर्स एफ इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम P1 टू P2। अब ये देखिए हमारे पास ये एक पॉइंट है P1, दूसरा पॉइंट है P2। हमें फर्स्टली ये डायरेक्शन चाहिए, P1 से P2 की तरफ वो मूव करके गया है और ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, D के इक्वल होगा। राइट,
ये हमारे पास डी के इक्वल होगा। और जब भी हम इस डिस्टेंस को लिखना होगा हमने, तो हम इजी नोटेशन में इसको डी के साथ लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। यानी अगर ए से बी की तरफ कोई पॉइंट मूव करके गया है तो दरमियान का जो टोटल फासला आ रहा है हम लेट करते हैं कि ये डी के इक्वल आ रहा है, राइट। तो आपने इस लेंथ को सारे के सारे दोनों पॉइंट के डिस्टेंस जो है बिटवीन वाले डिस्टेंस को वो आपने डी से शो करवाना है, राइट। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमारे पास f इज इक्वल टू है 4i वाला वेक्टर हमारे पास गिवन है। p1 हमें दिया हुआ है और p2 हमें दिया हुआ है। सबसे पहला काम हम ये करेंगे, p1 और p2 का पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो ये मैं पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे, यानी अब क्या फार्मूला यूज़ होगा, OP2 माइनस OP1। तो मैं थोड़ा सा काम डायरेक्ट कर रही हूँ। अब होप्स हो कि आपको प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड करके थोड़ी प्रैक्टिस हो गई होगी, तो अब यहाँ पे मैं ये काम थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ। 2 माइनस 3i प्लस 4 माइनस 1j 6 प्लस 2k। यह आ गया मेरे पास माइनस i प्लस 3j प्लस 8k। अब ये भी मेरे पास वेक्टर कंप्लीट हो गया। अब टोटल वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू f डॉट p1 p2 वेक्टर। अब सबसे पहले हमारी फोर्स डॉट प्रोडक्ट माइनस i प्लस 3j प्लस 8k। अब हम इसे डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे। i कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई होगा, यानी इनके कोफिशिएंट्स। उसके बाद j कोफिशिएंट्स जो हैं वो आपस में सॉल्व होंगे, और लास्ट पर जो k कोफिशिएंट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। -4 प्लस 9 ये आ गया 40। ये टोटल कैलकुलेट होकर आंसर आ गया मेरे पास 45। तो यही हमारे पास आंसर है। सिंपल इजी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर ये कंप्लीट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, जिसमें स्टेटमेंट है अ पार्टिकल एक्टेड बाय कांस्टेंट फोर्सेस। यानी ये दो फोर्सेस हमें दी हुई हैं, F1 और F2। हमारे पास दो फोर्सेस थी, ये नेम F1 और F2 हमने खुद से इनको दिए, राइट। इस डिस्प्लेस फ्रॉम द पॉइंट A टू पॉइंट B, फाइंड द वर्क डन। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे नेट फोर्स। नेट फोर्स आपने कैसे फाइंड आउट करनी है, एफ सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, यानी F1 प्लस F2 जितनी फोर्सेस भी अप्लाई हो रही हैं हम उन तमाम फोर्सेस को ऐड करेंगे। एडिशन से हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगी जो उस पॉइंट पे अप्लाई हो रही है, और जिससे मज़ीद जो पार्टिकल है वो ए पॉइंट से मूव करके आगे की तरफ गया। सबसे पहले हम टोटल फोर्स वो फाइंड आउट करेंगे। तो दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे। सबसे पहले इन दोनों के आई कंपोनेंट्स ऐड हुए, तो देखें आई कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है, 4 प्लस 3। तो ये आ गया मेरे पास 4 प्लस 3i। अब जे कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं, तो एक में हमारे पास जे जो है पॉजिटिव है, दूसरे में -1 है। तो ये मेरे पास आ गया 1 माइनस 1j। अब के कोफिशिएंट्स जो आएंगे वो आएंगे हमारे पास यहाँ पे -3 माइनस 1। आपने बाहर हमेशा प्लस रखना है बाहर।
ब्रैकेट से बाहर चाहे साइन नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, ब्रैकेट से बाहर आप प्लस रख लें ताकि कैलकुलेशन करते हुए आसानी हो। जे कंपोनेंट कंप्लीट ज़ीरो हो गया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आ गया हमारे पास -4k। अब हम ए बी डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए बी डायरेक्शन हमारे पास आ गई ओ बी पोजिशन वेक्टर माइनस ओ ए पोजिशन वेक्टर। तो इसे भी थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। फाइव माइनस वन आई। अब जे वाला कंपोनेंट लिखना है हमने, 4 माइनस 2 अब के को कंपोनेंट्स लिखेंगे, 1 माइनस 3 तो चलें जी इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया स्टार्टिंग में 4i प्लस 2j माइनस 2k। अब इन दोनों वेक्टर्स की हम डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे, यानी उसी तरह से वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट ए बी। एफ मेरे पास है टोटल 7 माइनस 4, 7i माइनस 4k डॉट प्रोडक्ट विथ आई कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई हुआ 7 4 टाइम्स, जे कंपोनेंट 0 है तो वो 0 आ गया, जब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 आ जाएगा। के कोफिशिएंट्स को जब मल्टीप्लाई करवाया तो +8 आ जाएगा। तो ये टोटल एडअप होकर हमारे पास आ गया 36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखें। A particle is displaced from the point A to the point B under the action of constant forces defined by this and this show that the total work done by the forces is 102 units। अब इस क्वेश्चन में देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास 3 वेक्टर आ गए हैं, 3 फोर्सेस। ये F1 कह लें इसको, और इसे F2 कंसिडर करें, और इसे आपने F3 कंसिडर कर लेना है। और फिर आपने F फाइंड आउट करना है इन तीनों फोर्सेस को ऐड करके, ताकि हमें टोटल फोर्स पता चल जाए कि पॉइंट ए पर टोटल फोर्स कितनी अप्लाई हुई, राइट। अब आपके पास ये F होगा और ए और B से आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, यानी जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है वो आ जाएगी आपके पास। तो आपने सिंपल इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करवा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। A force of magnitude 6 units acting parallel to the vector displace the point of application from this to this। यानी ये आप इसका नाम रख लें कि ये A पॉइंट है फर्स्ट वाला, और ये आप कंसीडर कर लें कि ये आपका सेकंड पॉइंट है B। आपने A B ये आपने डिस्प्लेसमेंट यहाँ से टोटल जो है ये फाइंड आउट कर लेनी है, राइट। और अब आप फोर्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि फोर्स क्या है जो हमारे इस पार्टिकल पर अप्लाई हुई। तो आपने क्या करना है, हमें क्योंकि हिंट ये दिया है कि इस वेक्टर से या इस फोर्स से वो पैरेलल है, तो सबसे पहले आप इसको यूनिट वेक्टर में बना दें। यूनिट वेक्टर में चेंज कैसे करते हैं, इसी वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो देखें ज़रा, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 है -2 आ रहा है, तो -2 का स्क्वायर भी 4 है, फिर +1 है उसका स्क्वायर आ जाएगा 1। तो ये टोटल मेरे पास क्या आ गया 9। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है 3। यानी इस पूरे वेक्टर को आपने 1/3 से मल्टीप्लाई करवा देना, राइट। ये आप पहले इसको लिख लें यूनिट वेक्टर, इसको ऐसे ही लिख लें यूनिट वेक्टर, ओके। अब आपके पास आपको फोर्स वो चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 6 है, तो आप अपने F4 सब लिखें यहाँ पे, और इस सारे आंसर को आप 6 से मल्टीप्लाई करवा दें। ये आ गया, अंदर आ जाएगा 2i माइनस 2j प्लस k, राइट। ये डिवाइड हो गया। अब आपके पास 2 अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपकी फोर्स आ गई है, जिसे आपने प्रीवियस A B से डॉट प्रोडक्ट करवाना है, और आपका टोटल
वर्क डन आ जाएगा, राइट। अगर मज़ीद भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो आप वो कमेंट में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, no, question number 11. A force F is applied at the point. Find the moment of the force about the point. चलें जी, अब मोमेंट वाले क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं हम। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसकी स्टेटमेंट को मैंने इन मैथमेटिकल फॉर्म लिख लिया। ये हमारे पास है हमारी एफ फोर्स। ये वो पॉइंट है जिस पे फोर्स अप्लाई हो रही है, और ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट हमने मोमेंट जो है वो फाइंड आउट करनी है, राइट। इसको थोड़ा सा मैं ग्राफिकली भी आपको दोबारा से बता दूं कि ये लेट्स सपोज कि ये हमारे पास फोर्स अप्लाई हो रही है। ये वो पी पॉइंट है। ये नेम मैंने खुद से लिखे हैं, आपकी बुक में ये नेम पी क्यू नहीं थे, ये पॉइंट्स मैंने खुद से लिखे हैं, ठीक है। पी क्यू इनके नेम जो हैं वो मैंने खुद से लिखे हैं, पी क्यू। तो अब ये फोर्स पी पे अप्लाई हो रही थी, ये फोर्स है, और मोमेंट हमने फाइंड करनी है अबाउट द पॉइंट क्यू। ये आपकी बुक जैसी मैं फिगर बना रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए क्लियर कि ये किस वे में काम करेगी। और ये क्यू, ये यहाँ पर क्यू पॉइंट है, ये यहाँ पर हमारा क्यू पॉइंट है। अब देखिए मोमेंट हमने किस वे में फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हमने क्यू पी क्रॉस प्रोडक्ट विद दिस फोर्स, हमने ये फाइंड आउट करना है, और यही हमारे पास हमारी मूवमेंट होगी, ठीक है। तो चलें ज़रा फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले क्यू पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ, ये मेरे पास ओ पी माइनस ओ क्यू। सबसे पहले हम ओ पी नंबर्स को लिखेंगे और फिर माइनस करेंगे क्यू वाले नंबर। तो डायरेक्ट कर रही हूँ मैं 1 माइनस 2i, 1 माइनस 2i फर्दर प्लस, अब जे वाले कंपोनेंट्स को लिखेंगे। तो जे के कंपोनेंट्स आगे -1 + 1। अब के वाले कंपोनेंट्स, पहले पी वाला लिखेंगे फिर माइनस क्यू, तो 2 माइनस 3। चलें जी, ये नंबर बने -i, जे वाला कंपोनेंट 0 हो गया, उसे हम नहीं लिख रहे, -k, और ये हमारे पास बना हमारा आर वेक्टर। अब मोमेंट इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ को हम आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं, डिटर्मिनेंट केस में आई जे के। अब सबसे पहले आर कंपोनेंट्स लिखेंगे हम, यहाँ पे आर के जो पॉइंट्स हैं वो लिखेंगे। आई और के दोनों के -1 कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, तो -1, ये 0, -1। अब हम लिखेंगे यहाँ पर एफ़ कोफिशिएंट, एफ़ के तमाम कोफिशिएंट, तो एफ़ है हमारे पास 3 2 -4। सिंपल डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास 0 + 2, 4 + 3। नेक्स्ट के लिए -2 -0, तो यहाँ पे ये टोटल आंसर आ गया 2i -7j -2k। तो स्टूडेंट्स यही हमारे पास हमारा टोटल आंसर है, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखें। अ फोर्स एफ passes through the point A, find the moment of F about the point B। अब आपके पास इसमें भी सेम ऐसी फिगर बनेगी। ये एक फोर्स F अप्लाई हो रही है और आगे मूव कर रही है, लेकिन ये फोर्स किस पॉइंट से पास थ्रू हो रही है? पॉइंट A से। और हमने मोमेंट किसके अबाउट फाइंड करनी है? B के अलोंग। तो B पॉइंट आपका यहाँ है। सिंपल, आपने बी ए क्रॉस प्रोडक्ट विद दैट फोर्स, ये आपने फाइंड आउट करना है रिजल्ट इसका। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वही आपके पास आपका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 13, गिव अ फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट, फाइंड द मूवमेंट ऑफ एफ अबाउट द पॉइंट दिस। ये भी आपका 12 की तरह ही है। पॉइंट ए भी उसी पोजिशन पे आएगा और बी भी उसी तरह ऊपर वाली पोजिशन पे रहेगा। फाइंड द मूवमेंट अबाउट ए ऑफ ईच ऑफ दी कंकरेंट फोर्सेस। कंकरेंट फोर्सेस मतलब जो एक ही पॉइंट पर है। तो ये आपके पास कितनी फोर्सेस आ रही हैं? 1 2 3। आपने क्या करना है? इस पहली वाली फोर्स का नाम F1 रख लें, सेकंड वाली फोर्स का नाम F2 रख लें, और जो आपकी ये थर्ड फोर्स यहाँ पर लिखी हुई है इसका नाम F3 रख लें। सबसे पहले आप अपनी फोर्स टोटल फाइंड आउट करें, जो आपकी इक्वल है F1 प्लस F2 प्लस F3। तो आपने इन तीनों फोर्सेस की सम को कंसिडर करना है F। अब बाकी आपको मैं पॉइंट्स का बता दूं। अबाउट द पॉइंट ए फाइंड करना है, वेयर P इज़ देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। यानी ये तीनों फोर्सेस एक ही लाइन पे जा रही हैं। कोई फोर्स यहाँ से आ रही है, वहाँ से आ रही है, जहाँ से भी आ रही है, लेकिन P पॉइंट पर अप्लाई हो रही हैं। तो आपने क्या करना है? इन तीनों को ऐड करके, सपोज करें कि आपने ये एक फोर्स इसमें से बना ली, राइट। इन तीनों की फोर्सेस की एडिशन, यहाँ पर एक फोर्स है और ये आपका P पॉइंट है, और आपने जो मूवमेंट फाइंड आउट करनी है ये ऊपर से पॉइंट आ रहा है आपका A। आपने फाइंड करना है AP और क्रॉस प्रोडक्ट करना है आपने इसको फोर्स F से, राइट। तो ये भी आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट है 15, अ फोर्स F इज अप्लाइड एट द पॉइंट P, फाइंड इट्स मूवमेंट अबाउट द पॉइंट Q। तो इसकी फिगर भी मैं आपको बता देती हूँ यहीं पर ही। ये आपकी फोर्स है, सपोज करें, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमारे पास नीचे भी ब्लू आ रहा है तो वो डिफ्रेंशिएट हो सके। ये हमारे पास फोर्स अप्लाई हो रही है और किस पॉइंट पे अप्लाई हो रही है? P पॉइंट पे। सपोज करें कि ये पॉइंट P आ रहा है आपका, ठीक है, ये पॉइंट P आ रहा है। मूवमेंट किसके अलोंग आपने फाइंड करनी है? Q के। तो ये आपका जो Q पॉइंट है वो यहाँ पर है, ये Q पॉइंट है। सिंपल, अब आपने क्या करना है? QP आपने वेक्टर फाइंड करना है अपना, और फिर आपने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर देनी है उसकी F वेक्टर से। तो ये आपका फाइनल इसका सॉल्यूशन होगा, राइट। फिर भी कोई पॉइंट हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। आज के क्वेश्चंस इजी हैं, होप सो के हो जाएंगे आप लोगों से जल्दी। और चलें स्टूडेंट्स, आज हमारा एक चैप्टर भी क्लोज हुआ है। इंशाल्लाह अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, राइट। ओके, अल्लाह हाफिज़। और जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि एंड तक ये लेक्चर्स उनके पास हों और बार बार मटेरियल उन्हें इधर उधर से सर्च आउट ना करना पड़े। ठीक है, आपकी आसानी के लिए ये काम कर रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ बच्चों।